कुमार को दिखता नहीं है। ये चीज नीतीश कुमार के नहीं दिखेगा, काहे कि इसके क्षेत्र में किसी नेता का घर नहीं, किसी अधिकारी का घर नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार की चीज नहीं दिखेगा, काहे कि गरीब के घर है, उसको अमीर लोग का घर दिखता है, नेता घर दिखता है। इस क्षेत्र के जितने भी नेता है, सभी नेता के आंख के पानी मर गया है। अगर थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज है तो पहले इस पब्लिक का देखिए, समस्या देखिए, कितना ये लोग है ना। जो हम लोग लैटरिन जाते हैं ना, खुल के बोलेंगे, मुझे शर्म नहीं लगता है, लैटरिन जाते हैं तो लोटा देखते हैं जो हम लोग लेकर जाते हैं बाथरूम करने के लिए, उनके बाद उस पानी का जरूरत पड़ता है तो वही हम लोगों को पब्लिक को बना दिया। जब उसको वोट बैंक लेने का टाइम आता है तो उसको पानी लेने के लिए बना देते हैं, उसके बाद वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो वही हम लोगों को बना कर रखे हैं। वोट के टाइम में आते हैं और उसको भगवान मानते हैं, पैर पकड़ते हैं, उसके लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा, मुड़ी रगड़ना पड़ेगा, रगड़ेंगे, लेकिन जीतने के बाद ऐसे उसको भूल जाते हैं जैसे लगता है वो पानी लेने वाला लोटा बना लिया। ये इसमें कुछ माता बहन का अगर डिलीवरी होते हैं, बच्चे होने लगता है तो उसको सर पे उठाकर यहाँ से पार करना पड़ता है। क्या इन लोगों को बस एम्बुलेंस की कभी सुविधा मिला? पूछिए तो एक भी आदमी जानता हूँ। ये भोले वाले जनता जो यहाँ पे जितना माता बहन यहाँ पे है, चाचा लोग हैं यहाँ पे, ये जितना भी है ना, खुलेआम बीजेपी का समर्थन करते थे, खुलेआम, इसमें कोई बुराई नहीं है, खुलेआम बीजेपी का समर्थन करते हैं। लेकिन आज वही बीजेपी इस तरह से इन लोगों को लतिया दिए हैं, कोई नाम ही नहीं है। हम तो कहते हैं की करबे, जे दुनिया के रीति छे, जब ले छे कल चाची गे दादी गे चल। हम लोग बिहार के सुपौल जिला छातापुर प्रखंड अंतर्गत हसनपुर गांव में हैं। पहले आप लोग देखिए, दिखाई दे रहा होगा, आप लोग नॉर्मल जानते हैं कि नदी है, दिखाई दे रहा होगा नदी, और गाड़ी भी दिखा दीजिए। हम लोग का गाड़ी जो है देखिए लगभग ½ किलोमीटर वहाँ है, और हम लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ½ किलोमीटर दूरी से कर रहे हैं। ये भी रोड है और जहाँ गाड़ी लगी हुई है वो भी रोड है। आने की इस बीच का रोड जो है नदी खत्म कर दिया। आने हुए नदी पर कोई भी नेता ध्यान नहीं दिया, इसीलिए नदी ने रोड को खत्म कर दिया। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, अभी हम लोग उस देश में रह रहे हैं कि अभी हमारे देश ने 3-4 दिन पहले चांद पर गया है, और खुशी भी हम लोग मना रहे हैं। काहे गया है चांद पर? जहां आज तक दूसरे देश सपना ही देख रहे थे, वहां हमारे देश चांद पर पहुंच गए। काहे? ईमानदार वैज्ञानिक रहते हैं, ईमानदारी से काम किए हैं, और इसरो के सपोर्ट करने वाले नेता जो होते हैं वो ईमानदार थे, इसीलिए। और हमारे बिहार में आखिर एक नदी और एक रोड के नहीं बचा पाया नदी से, क्यों? काहे कि हमारे बिहार में नेता भ्रष्ट है, अधिकारी भ्रष्ट है, चोर है। हाँ, अगर उसको चोर भी बोलिएगा कोई भी बुरा नहीं बात है, चोर है। काहे कि नेता का विकास टकाटक है बिहार में। बिहार में किसी भी नेता को आप देखते होंगे 70 लाख करोड़ों के गाड़ी पे घूमते हैं, और उसी बिहार में खाने के लिए गरीब भूखे सोना पड़ता है, बच्चा के पढ़ाने के लिए उसको भूखे रहना पड़ता है, और उसी राज्य में नेता जनता के सेवक कह के 70 लाख के करोड़ के गाड़ी पर घूमता है, उसको शर्म नहीं आता है। हमारे बिहार के किसी भी नेता को शर्म नहीं आता है। अब देखिए, एक ही समाज एक नेता के गलत नीति के कारण 2 भाग में बटा हुआ है। मुकेश जी इधर आइएगा, ये स्थानीय पत्रकार महोदय जी हैं। मुकेश जी, आप थोड़ा डिटेल से बताइए, आप इस समाज में रहते, कितना दिन से परिस्थिति समाज में झेलना? लगभग ये तो कम से कम मान के चलिए 2008 में बाढ़ आया था यहाँ, बहुत जो आपको पता होगा कि नदी टूटा था। हाँ, हमारे बिहार में 2008 में बाढ़ आया था। उस समय लगभग इतना नहीं टूटा हुआ था, तो मतलब टूटा भी था उस समय, लेकिन इतना नहीं था। उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े नेता, MLA, विधायक जो भी हो, सांसद, बड़े बड़े, जिस समय हमारा रंजीता रंजन जी यहाँ का सांसद था, पप्पू यादव भी रह चुके हैं, बड़े बड़े नेता है। यहाँ पे आने के बाद उसको बताया गया कि हम लोगों का ये प्रॉब्लम है, लेकिन उस समय उसने हाँ बोला कि मेरा PO आ रहा है, मेरा इंजीनियर आ रहा है, इसको चेकिंग कर रहा है, उसके बाद चालू हो जाएगा काम। लेकिन उस समय से यहाँ का नेता जब वोट बैंक के लिए आते हैं, इस पब्लिक जो भोले वाले हैं, इन लोगों को लुभा लेते हैं, वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद जब भूलते हैं तो कभी आज तक नहीं आते यहाँ पे। कितने परिवार वंचित हैं? लगभग यहाँ पे मान लीजिए 5000 से ऊपर वोटर होगा। 5000 परिवार? हाँ, अलग वोटर होगा, ज्यादा होगा, ऊपर ही मान लीजिए 5000 से ज्यादा है। लेकिन यहाँ हम बहुत सारे प्रयास किए, यहाँ का जो सांसद है दिलासर कामत जी, उनको भी कॉल किए कि सर हम लोगों का प्रॉब्लम है कि आप एक बार आइए, यहाँ का विजिट करिए, देखिए इसका काम जल्दीबाजी में करवाइए, क्योंकि बाकी तो सुखाड़ में सही हो जाता है। सुखाड़ में जाने आने के लिए तो परिस्थिति तब तक ठीक है, चलने के लायक होता है। लेकिन इस समय अभी अगर कोई यहाँ पे बीमार पड़ जाए तो शायद हमको लग रहा है कंधा पर उठा के ले जाने के लिए 1.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। उस समय कितना होता है, कई व्यक्ति को जान चले जाते हैं। इनका जिम्मेवार कौन है? यहाँ नेता है। मुकेश जी, एक बात बताइए, हमारे लोकतंत्र में जनता मालिक होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, नेता सेवक होते हैं। बिहार के नेता चुनाव के टाइम में यही गरीब के लोग के मुद्दा लेकर चुनाव जीत जाते हैं ना, और नेता कहते हैं हम आपका सेवक है। लोकतंत्र में सेवक भी होते हैं। अगर जो नेता हमारे बिहार का सेवा करना चाहते हैं, बिहार के लोग का सेवा करना चाहते हैं, दुख सुख में आएगा, रहेगा इस महीना में, इस गाँव में जब तक बाढ़ रहेगा कोई भी नेता रहेगा? हम तो कहते हैं कि छोड़िए, रहने के बाद तो छोड़िए, एक दिन आप इस रोड जो बना हुआ है, इतना सुंदर रोड बना कर दिए हैं, एक बार चल के देखिए। अगर सही से इस पर चल जाइएगा ना तो आपसे हम कभी कुछ नहीं मांगेंगे।
अभी मुकेश जी, अभी जो सरकार वर्तमान में है, लगभग ये दोनों सरकार 30 साल से बिहार के कुर्सी पर बैठे हुए बिल्कुल। हैं। लगभग 30 साल से, 30 साल में आप बोलते हैं 20 साल हो गया, 20 साल में तो इस क्षेत्र के विधानसभा लोकसभा बहुत संसद विधायक दिए होंगे। बिल्कुल दिया है। एक बात बताते हैं कि नीरज कुमार बबलू आज ना मान के चलिए उसका सरकार यहाँ पे नहीं है बिहार में, लेकिन इनसे पहले करीब 10 साल आपकी सरकार रहे। उस समय कुछ बीच में आप पर्यावरण मंत्री भी बने, ठीक है। उस समय भी आप अगर अपना क्षेत्र को और सुधार लेते, जो नेता अपना क्षेत्र को नहीं सुधार पाते हैं, पूरा बिहार को क्या सुधारेंगे? एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ का विधायक है, यहाँ का आप सब ये जितना यहाँ पे गरीब है, बताइए सब माँ बहन यहाँ का वोट दिए होंगे आपको, सब आपको जिताए होंगे, लेकिन किस लिए? कि इन लोगों को उम्मीद था कि आप हमारे काम करिएगा, और आपको हर बार सुनते हैं किस लिए? कि हमारे काम करेंगे, आप उम्मीद होते हैं, आप विश्वास करते हैं, लेकिन आप जीतने के बाद अब घर से यहाँ से भूल जाते, जनता के एक बार देखने भी, दर्शन भी नहीं करने आए होंगे कि हमारा आज का जनता यहाँ पे कितना है, सही है कि नहीं है। आप ही बताइए, इसमें कुछ माता बहन के अगर डिलीवरी होते हैं, बच्चे होने लगता है, तो उसको सर पे उठाकर यहाँ से पार करना पड़ता है। क्या इन लोगों को एम्बुलेंस की कभी सुविधा मिला? पूछिए तो एक भी आदमी सुविधा नहीं मिला होगा। ये जो सुपौल लोकसभा में आता है, बिल्कुल, आपका सुपौल लोकसभा, इससे पहले जो संसद कौन थी? इससे पहले दिलसर सॉरी रंजीता रंजन था यहाँ। अभी कौन संसद? अभी दिलसर कामत है। दिलेसर कामत। और जो आए संसद महोदय जी आए थे, अंकल जी क्या बोल के गए? बनवा देंगे, बनवा देंगे, बनवा देंगे। हमारे राज्य में क्यों नहीं नेता पर केस होना चाहिए? जनता, भोली भाली जनता से चुनाव के टाइम में आप वादा करते हैं आपका सभी समस्या हम खत्म कर देंगे, अगर वही समय रहते हुए आप खत्म नहीं कर पाते तो आप पर क्यों न धोखाधड़ी का केस होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए सही बात है, लेकिन नेता लोग जो है ना, जो हम लोग लैट्रिन जाते हैं ना, खुल के बोलेंगे, मुझे शर्म नहीं लगता है, लैट्रिन जाते हैं तो लोटा देखते हैं जो हम लोग लेकर जाते हैं बाथरूम करने के लिए, उनके बाद उस पानी का जरूरत पड़ता है, तो वही हम लोगों को पब्लिक को बना दिया। जब उसको वोट बैंक लेने का टाइम आते हैं तो उसको पानी लेने के लिए बना देते हैं, उसके बाद वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो वही हम लोगों को बना कर रखे हैं। वोट के टाइम में आते हैं और उसको भगवान मानते हैं, पैर पकड़ते हैं, उसके लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा, मूड़ी रगड़ना पड़ेगा, रगड़ेंगे, लेकिन जीतने के बाद ऐसे उसको भूल जाते हैं जैसे लगता है वो पानी लेने वाला लोटा बना लेते हैं। उस टाइप से हम पब्लिक को यूज करते हैं। लैट्रिन करना तब तो जनता जरूरत पड़ता है, लेकिन उसके बाद लैट्रिन खत्म हो गया, जनता को भूल जाते हैं। वही नेता यहाँ। नीतीश कुमार जी, आप 15 साल से बिहार के कुर्सी पर बैठे हुए और 15 साल से आप कहते हैं गरीब का विकास और बिहार का विकास जोर शोर से कर रहे हैं। देखिए आप ही का बिहार है, और सुपौल का जो लोकसभा और विधानसभा, इस छातापुर के विधानसभा के जो विधायक जी रहे हैं, आज 20 साल से यहाँ के पब्लिक के समस्या झेलना पड़ रहा है। 1-2 साल नहीं हुआ है, 20 साल में कम से कम। हम अगर दिलेसर कामत हमारे नजर में आ जाए ना, उनसे मैं बैठ कर डिबेट करना चाहता हूं आपसे। एक बार मेरे सामने आइए, आपका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जब हम आपको कॉल किए थे तो क्या बोले, हम वहां जाकर क्या करेंगे? अरे भाई नेता जो है, आप वोट लेने के लिए यहाँ पे आइएगा, लेकिन आने यहाँ कर देख भी आश्वासन भी नहीं दे सकते, ऐसा नेता है आप। और आप क्या बोले कि हम बबलू जी को भेज देते हैं। भाई बबलू जी यहाँ 20 बार आए हैं, आप जब आए आप देख करके कुछ नहीं किया, तो हम नीरज बबलू आकर क्या करेंगे यहाँ पर? जब आप सांसद होने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो यहाँ के एमएलए है। आप बताइए, आप बबलू जी कुछ नहीं करेंगे? यहाँ के और भाई साहब आपका तो देख रहे हैं जुनून जो है। एक बात बताइए, यहाँ के विधानसभा और लोकसभा के जो नेता है, क्या उसको शर्म आ रहा है कि नहीं, यही बताइए थोड़ा। अरे सर, शर्म आते ना तो वोट लेने के टाइम में आकर के गिरगिराते नहीं। बेशर्म आदमी है नेता लोग। अगर बताइए, यहाँ दोनों पार्टी का नेता है, विधायक यहाँ भाजपा का है और जो है संसद है वो जेडीयू का। मैं खुलेआम कहता हूँ, ये भोले वाले जनता जो यहाँ पे जितना माता बहन यहाँ पे है, चाचा लोग हैं यहाँ पे, ये जितना भी है ना, खुलेआम बीजेपी का समर्थन करते थे। खुलेआम, इसमें कोई बुराई नहीं है, खुलेआम बीजेपी का समर्थन करते हैं। लेकिन आज वही बीजेपी इस तरह से इन लोगों को लतिया दिए हैं, कोई नाम ही नहीं है। हम तो कहते हैं आने वाला समय में आप लोग खुलेआम चैलेंज करिएगा। पहले अगर हमारा जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक हम आपको वोट नहीं देंगे, तब तक नहीं काम होगा। जब तक इसमें बहुत सारे आप लोगों का बलगलाएंगे भी, भाई आप लोग वोट नहीं दीजिएगा सरकार नहीं बनेंगे। उन लोगों को पता भी है, कि एक वोट का क्या वैल्यू है। आप अगर एक वोट नहीं देते हैं तो यहाँ पर आपका काम जल्दीबाजी में होगा और 100% होगा। चलिए, और चाची कब से ये ऐसे है? 2008 से बाढ़ आया न, उसके बाद से ऐसे ही दिक्कत में हम लोग खेपते हैं। बीमार पड़ते तो कैसे जाते हैं? क्या करेंगे, घरे में रहते हैं, वैसे इमरजेंसी में हम लोग क्या करेंगे? दादी कैसे रहते? मर की करबे, जे दुनिया के रीति छे, जब ले आले छे कल चाची गे दादी गे चल वोट दिया। ये किसी नेता और किसी अधिकारी के ना माँ है, न उसका बेटी है, न बहू है, कोई गरीब लोग, काम लोग के गरीब है, जो एक दिन के 200-300 कमाता है, उसी में पूरे घर परिवार चलाते हैं, वो लोग हैं। नेता के इनसे क्या मतलब है? नेता का अपना बच्चा से मतलब है, उसका बच्चा अमेरिका में पढ़ता होगा, उसका बीवी दिल्ली में रहती होगी, नेता भी पटना में रहते होंगे और नहीं तो जिला में रहते होंगे, सुपौल में। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से उसका क्या मतलब? आप दिखा दीजिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। हम तो कहते हैं बिहार के नेता के शर्म, जो आंख में जो शर्म होता है, साफे खत्म हो चुका है। क्या बोलेंगे बिहार के नेता के बारे में?
बिहार का नेता तो बिल्कुल घटिया से घटिया आदमी है। जब वोट समय लेने के लिए आता है तो पता बाबा जी प्रणाम पैर पकड़ते हैं, हमको वोट चाहिए। अब वोट लेने के बाद जाकर पटना में सो जाता है, दिल्ली में जाकर सो जाता है। यहाँ जनता का कुछ मरो जो उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो कहते हैं बिहार का नेता सब घटिया से घटिया आदमी है। वोट लेने के टाइम में उसको जूता माला पहने जाए कम से कम, तब जूता जनता को जो उसको सेवक आएगा। जो नेता को ऐसा होता है, वोट लेने के टाइम में आता है तो बोलता है हाँ जी माता जी प्रणाम, हमको वोट चाहिए। अब वोट लेने के बाद जाकर सो जाता है दिल्ली पंजाब में जाकर। क्या कहेंगे इसके बारे में? हम क्या कहेंगे इसके बारे में? पुल्ला बनवा दीजिए, यही ना खुला बना दीजिए। नीतीश कुमार से बोल रहे हैं। नीतीश कुमार को दिखता नहीं है ये चीज, नीतीश कुमार के नहीं दिखेगा, काहे कि इसके क्षेत्र में किसी नेता का घर नहीं, किसी अधिकारी का घर नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार की ये चीज नहीं दिखेगा, काहे कि गरीब के घर है। उसको अमीर लोग का घर दिखता, नेता घर दिखता है। इस क्षेत्र के जितने भी नेता है सभी नेता के आंख के पानी मर गया है। अगर थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज है तो पहले इस पब्लिक का देखिए, समस्या देखिए कितना ये लोग झेलता है। अगर कोई पेशेंट किसी के घर में तबीयत खराब हो जाता है, किसी के डिलीवरी करवाना होता है तो सभी दर्द से ही मर जाता है। ये लोग के जाने वाला साधन ही नहीं बारिश के समय में। आइए और कुछ लोग हैं उसे जाने का प्रयास करते हैं। अच्छा आशीष भैया, क्या कहना चाहेंगे? ये लोग 20 साल से समस्या झेल रहे, 20 साल में 4 को विधायक बन गया, 4 को MP बन गए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए इन्हीं मासूम चेहरे पर जो है लोग वोट लेकर अपना अपना घर बना लेता है, और उसके बाद ये लोग रहते कहाँ हैं? यहाँ का भी हमको लगता है विधायक यहाँ नहीं रहता होगा, पटना में रहता होगा, सांसद दिल्ली में रहता होगा, अपना अपना बिजनेस होगा इन लोग का। तो इन लोगों को समझ नहीं आता है कि पब्लिक है, आज आपको कुर्सी पर बिठाया है, और जब आप इसके दर्द को नहीं समझेंगे फिर कुर्सी से उतारने में समय नहीं लगेगा। लेकिन दिक्कत एक ही बात आता है कि पार्टी पॉलिटिक्स वाला, इन पब्लिकों का भी थोड़ा गलती है कि पार्टी के नाम पर वोट देते हैं। लेकिन ये ऐसा गाँव नहीं है, ये वही गाँव है जो वोट का बहिष्कार भी किया था। इन गाँव में कोई दलाल नहीं है, अगर दलाल होता तो वोट का बहिष्कार नहीं होता। और इस गाँव में वोट का बहिष्कार हुआ, प्रशासनिक अधिकारी ने दावा किया कि हम यहाँ पर अल्टरनेट सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि नदी जो है दूसरे जगह बह रही है। नदी यहाँ से 500 मीटर 400 मीटर दूर दूसरे जगह बह रहा था। नदी के बमूर ना देखिए, नदी जिस देश में तू चांद पर चला गया, नदी कौन बड़ी बात है? हाफ किलोमीटर और उस नदी की धारा को फिर से उधर मोड़ दिया जाए, आसान है, कुछ नहीं है। जहाँ पर था वहीं पर कलवर्ट का निर्माण होगा और धारा को उधर शिफ्ट कर दिया जाएगा, और वापस से जो रोड आपको दिख रहा है कि यहाँ रोड है, उधर भी रोड है। अब बीच का कनेक्टिविटी जो है रोड का खत्म हो गया, रोड कट के चला गया नदी में। तो कहीं ना कहीं सरकार जब चाहेगी, और ऐसे एक चीज और खास बात है, हम लोग अनुरोध करेंगे हाथ जोड़कर कि अभी हम लोग के बगल में अररिया जिला है, और वहाँ पर तस्लीमुद्दीन साहब, जिसको सीमांचल का हम लोग नहीं पूरा जनता गांधी मानता था, और उसका बेटा आपदा मंत्रालय में मंत्री है अभी। तो आप कम से कम आकर, एक पुल का तो यहाँ निर्माण नहीं होगा, उस तरह से नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इस नदी की धारा को शिफ्ट करिए। उधर से तो किसी को दिक्कत नहीं है, उधर घर परिवार नहीं ना किसी का, उधर घर द्वार नहीं है, तो कम से कम इस नदी की धारा को आप पुराने नदी की धारा पे वहाँ शिफ्ट करिए, ताकि इधर का जो उपजाऊ जमीन है वो भी खराब ना हो, और लोगों का रास्ता फिर से अपने आप बहाल हो जाएगा। ये हम लोग का और इस पूरे भोले वाले परिवार का यही मांग है। नहीं यही है, देखते हैं इस समस्या को कौन नेता सुनता है। अच्छा आप लोग, अब फिर नेता आएगा, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, फिर आएगा वोट मांगने के लिए, अब की बार क्या कीजिएगा? अब की बार भास्कर भगा दीजिएगा। हाँ, नदी एक डुबकी लगा दीजिएगा नदी नहीं तो चल लेबे माथा दक्षिण माथा नेता के एक बार कहिएगा इसमें तैरने के लिए। चलिए, और आप लोग क्या सोचते हैं बिहार के नेता के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।